महीने तक इस पर किसी भी तरह की बने हमारे साथ मोहम्मद अफाक हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर भी जुड़ रहे हैं। अफाक साहब, मेरा सवाल यह है कि अगर मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि वो सिर्फ एक फव्वारा है, तो फिर उसकी साइंटिफिक जांच कराने में क्या दिक्कत है? मेरे लिए वो चीज सिर्फ एक फव्वारा है, दूसरे पक्ष के लिए वो आसपास जुड़ा हुआ मसला है, तो फिर इतना नानुकोर और सुप्रीम अदालत तक मामला क्यों ले जाया गया? देखिए, हमने इससे पहले भी आपके चैनल पे बैठ के यहाँ कहा था कि अगर ज्ञान बाबरी मस्जिद जो हमारी मस्जिद है, हमारा धर्म स्थल है, अगर वो हिंदुओं की पाई जा रही है तो उसको दे देना चाहिए, क्योंकि हम लोग विवादित जगह पे ना नमाज पढ़ सकते हैं, ना किसी की विवादित जगह पे बना के मस्जिद बना सकते हैं जी। मगर इस बात पे कि फवारा है, एक हुकूमत के बल पर, एक शासन के बल पर यह कहना और एक समाज को दबा के रखना कि फवारा है, ये जिद है, तो ये चीज पे हमने कहा था कि कोर्ट का फैसला आ जाए और कोर्ट जो फैसला करेगा वो सर्वोपरि होगा। कोर्ट का फैसले में देखिए, हमने बाबरी मस्जिद दी आप लोगों को, हमने बाबरी मस्जिद दी नहीं, वो कोर्ट का फैसला था, कोई दे नहीं सकता, मगर कोर्ट के फैसले से वो लिया गया। नहीं, आपने दी नहीं, किसी ने दी नहीं, वहां पर वो मस्जिद थी नहीं, वो मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी, सुप्रीम अदालत ने फैसला दिया, तो किसी ने दिया नहीं, वो जमीन किसी ने दी नहीं, हिंदुओं का वो हक था, हिंदुओं का वो हक था। अफाक साहब, बाबरी मस्जिद दी नहीं ये मत बोलिए, बनाई गई नहीं मोहम्मद अफाक साहब, दी नहीं ये मत बोलिए, बिल्कुल ये मत बोलिए, हमसे आस्था के नाम पे ली गई, नहीं देश के अंदर नहीं, आप लीग नहीं गई, सुप्रीम अदालत के फैसले से हिंदू पक्ष को वो जमीन जो उसका हक था वो मिला है, आपने दी नहीं। मोहम्मद अफाक साहब, आप पूरा फैसला आप भी पढ़ सकते हैं, वो फैसले में क्या लिखा है कि 500 साल पहले वहां नमाज होती थी, मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई, आर्टिकल 142 आस्था के नाम पे वो मस्जिद दी गई है आपको। जी नहीं, ये गलत बात है। मैं ये जानना चाहता हूं, ये जो फव्वारे की जो बात है, ये जो फव्वारे की बात है, इस पर इतनी आपत्ति आप लोगों को क्यों है? साइंटिफिक सर्वे हो जाने दीजिए ना, जांच से पता चल जाएगा। ये फव्वारा जो है, ये वाह भाई वाह, वो अरे हमको तो कह रहे हैं कि अगर कोर्ट का फैसला आ रहा है और ये फवारा है, शिवलिंग है, तो इनको मिलनी चाहिए, मगर एक तो टारगेट बना करके ये मंदिर, राम मंदिर भी मेरा है, ज्ञान बाबरी भी मेरी है, सारे मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई गई हैं। ये इस पे थोड़ा सा हमको सोचना चाहिए कि हम इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं, हमारे बड़ों ने, हमारे लोगों ने इतनी मेहनत से ये निशानियां बनाई और एक ताकत के बल पे हमसे छीनने की तैयारी की जा रही है। ठीक है आशुतोषन जी, क्या ताकत के बल पर तमाम जो हिंदू स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, उसे छीनने की कोशिश हो रही है? लिए जाते हैं तो फिर केस नहीं लड़ते हम, 500 वर्ष तक मुकदमा लड़े, क्यों लड़ने की जरूरत क्या थी? हिंदू मेजोरिटी तो अभी भी है, आज काशी का मुकदमा क्यों लड़ा जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट इनको जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अभी आप मथुरा का देख लीजिएगा, क्योंकि यदि हम ताकत पे लड़ते तो सुप्रीम कोर्ट की कोई जरूरत ही नहीं थी। आज ये कह रहे हम दान दिए, ये तो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं ना, दान देते तो ये क्यों जाते कोर्ट में अर्जी लगाने के लिए? तो इन लोगों का जो मंशा है, इन लोगों को पता चल गया है जितनी मस्जिदें बनी है सब गैर कानूनी तरीके से जबरदस्ती बल के पर तोड़कर मंदिरों को बनाया गया। इनको पता है जहाँ जहाँ इनके खुदा है, जहाँ खुदाई हो गई तो सब पता लग जाएगा खुदा है कि क्या है। सारी मस्जिदें मंदिर के जो है नींव पर रखी गई है, आज यदि जहाँ जहाँ खुदाई हो गई वहां पता चल जा रहा है। इसीलिए लोग घबरा रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कभी अब साइंटिफिक सर्वे को रोकने का क्या मतलब है? ऊपर से तो ये मिट्टू बन जाते हैं, कहते हैं हाँ अरे हम तो चाहते हैं कि जो है तो दे दीजिए। अरे दे दीजिए तो फिर क्यों रोक लगा है साइंटिफिक, बताइए सर्वे में? अब क्यों इतना अड़ंगा ला रहे हैं? क्यों गए सुप्रीम कोर्ट जब मामला वाराणसी में चल रहा है? तो इसका मतलब है इन लोगों को पता चल गया है कि अब ये भविष्य में बाबरी भविष्य में दिल्ली में जो है खोदाई हो गई तो इनका जो कुतुब मीनार और जामा मस्जिद ये सब जाएंगे, और इनका जो है लाल किला भी जाने वाली है, क्या बोलते हैं अपना आगरा वाला ताजमहल। तो सब में कहीं ना कहीं सब विवादित जगहों पर इनकी मस्जिदें बनी है। आज ये लोग कह रहे हैं कि विवादित जगह पर हम तो नमाज नहीं पढ़ सकते, तो भैया सारे के सारे मस्जिदें बंद हो जानी चाहिए और सब जगह वापस खुदाई करके पवित्रता से वापस मंदिर बन जाए। हरिशंकर जैन जी मैं जानना चाहता हूं, लोग भी समझना चाहेंगे, चूंकि ये मामला सुप्रीम अदालत में है
तो क्या जो जिला अदालत में मामले चल रहे थे वो सब तो वैसे चलते रहेंगे, सिर्फ सुप्रीम अदालत में ये मामला है कि साइंटिफिक सर्वे हो या ना हो, उसका आधार जो बताया गया हाईकोर्ट में, वो आधार सही है या नहीं सही है, यही तय करेगा, सिर्फ सुप्रीम अदालत करेगी तय? सुप्रीम कोर्ट में केवल एक दावा राखी सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, उसमें यह आदेश हुआ है कि शिवलिंग की जांच का जो आदेश है वो फिलहाल स्थगित रहेगा और पार्टीज को कहा गया है कि अपना जवाब दे दीजिए। इसमें लोग पता नहीं क्या क्या भ्रम फैला रहे हैं। अरे भाई, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि न्यायिक प्रक्रिया कब आ गए? जब कोई बहुत खास सेंसिटिव इशू पर कोई फैसला होता है तो उसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करती है और हिंदू पक्ष बहुत खुश है कि सुप्रीम कोर्ट पूरी बात सुनेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बढ़िया सर्वे होगा आगे चलकर और सुप्रीम कोर्ट को सुपरविजन में होगा तो सब चीज सामने आ जाएगी। नहीं, हरिशंकर जैन जी, शिवलिंग है। हरिशंकर जैन जी, मैं माफी चाह रहा हूँ, आपको रोक रहा हूँ। मैं इतना जानना चाहता हूँ कि जो जिला अदालत में मामले चल रहे हैं वो वैसे ही चलते रहेंगे, क्योंकि ये कानूनी मसला है, कानूनी पेचीदगियां है, इसलिए मैं समझ रहा हूँ आपसे। बिल्कुल, जिला अदालत में जो मामला चलता रहेगा, सुप्रीम अदालत में सिर्फ ये तय होगा कि साइंटिफिक सर्वे हो या ना हो, चलता रहेगा। जी हाँ, बस केवल शिवलिंग का, बाकी परिसर के लिए जो दरखास्त दी है उससे भी इसका कोई मतलब नहीं है, वो अलग है। जो दरखास्त हमने पूरे परिसर के लिए दिया है वो एकदम अलग है। ये केवल शिवलिंग के बारे में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ये लागू केवल एक छोटी जगह पर होता है, पर जो बाकी जो दरखास्त है उसका निस्तारण गुण दोष के आधार पर जिला न्यायाधीश करेंगे। ठीक है, उस पर कोई मतलब नहीं, कोई रोक नहीं है। अच्छा, इसके आगे का एक सवाल हरिशंकर जैन जी, इसके आगे का एक सवाल मैं लेना चाहता हूं कि साइंटिफिक सर्वे हो और उसमें ये पता चलता है कि वहां पर जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो जब बनाई गई, उसके निर्माण की तारीख और इस शिवलिंग का जो कथित शिवलिंग है उसकी उम्र, उसकी जो आयु है उससे पहले के निकलती है, तो उसके बाद क्या होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यही मुद्दा है। शिवलिंग है या नहीं ये जांच नहीं होगी। जांच ये होगी, या जो जांच हो सकती है कि जो शिवलिंग वाला जो ऑब्जेक्ट है वो कितना पुराना है जी, क्योंकि एडमिटेडली सो कॉल्ड जो मस्जिद है ये 1670 के बाद बनी है। जी जी, अगर शिवलिंग का की संरचना 1670 के पहले की पाई जाती है, 800 साल, 900 साल, 1000 साल पहले की, तो क्लियर कट हो गया कि मुस्लिम का कोई केस नहीं है, साफ हो जाएगा, एकदम साफ हो जाएगा। इसलिए उसमें कोई किसी प्रकार की मुगालते की जरूरत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है, मैं तो कोई बहस में था, उन्होंने कहा है कि पूरे मामले की समीक्षा करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो एसआई से रिपोर्ट मांगेंगे, उनसे प्रेजेंटेशन लेंगे और समीक्षा करने के बाद तब एक आदेश होगा। और हो सकता है कि पूरा के पूरी जांच और सर्वे वो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करे, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत हो। अच्छी बात है ये, वेलकम इट, हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता, अच्छी बात है।